हेलो फ्रेंड्स, मनोज स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम इस वीडियो लेक्चर में कक्षा 10 के चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी के बारे में पढ़ेंगे। आज हम इस वीडियो लेक्चर्स में समांतर श्रेणी के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट तथा एग्जाम्पल को करेंगे। ठीक, जैसा कि हमारा स्क्रीन पर दिया गया है समांतर श्रेणियाँ। तो यहाँ पर कुछ सूची दी गई हैं। यहाँ पर कुछ सूची दी गई है, तो इन सूचियों के ऊपर विचार करेंगे पहले। तो जैसे हमारे पहली सूची दी गई है, इसमें क्या संख्या कितनी है? एक, दो, तीन, चार। जितनी भी किसी भी सूची में जितनी भी संख्या होती है उनको क्या कहते हैं? हम पद कहते हैं। क्या कहते हैं? पद। तो यहाँ पर क्या, ये क्या हमारा जो संख्या है वो क्या कहलाती है? हमारी पद कहलाती है। क्या कहलाती है? हमारी पद कहलाती हैं। तो यहाँ पर क्या, वन टू थ्री फोर, यहाँ पर कितने पद हैं? हमारे चार पद है इस वाले सेट में। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो पहली संख्या हमारी वन, टू, थ्री, फोर। तो यहाँ से अगर हम इस पर विचार करें कि जो अगला पद अपने पूर्व पद में प्लस वन करने पर प्राप्त हो रहा है, अर्थात जो अगला पद है वो अपने पूर्व पद में प्लस वन प्राप्त करने पर प्राप्त हो रहा है। ठीक। तो इस प्रकार हम इसके अगले अन्य पद भी लिख सकते हैं। चार में एक प्लस करेंगे तो कितना आएगा? पाँच आएगा। पाँच में एक करेंगे छः आएगा। सेवन आएगा। इस प्रकार ये क्या है? हमारी श्रेणी है। नंबर टू, हंड्रेड, सत्तर, चालीस, दस। इसी प्रकार इसमें भी क्या है, जो अगला पद है अपने पूर्व पद में माइनस थर्टी करने पर प्राप्त हो रहा है, माइनस तीस करने पर प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ से 40 में माइनस तीस करेंगे 10 आएगा। 10 में माइनस तीस करेंगे माइनस ट्वेंटी आएगा। इसमें करेंगे माइनस तीस तो माइनस के फिफ्टी आएगा। इस प्रकार से भी हम आगे लिख सकते हैं। नंबर थर्ड, माइनस थ्री, माइनस दो, माइनस एक, जीरो। यहाँ पर भी देखें तो जो हमारा अगला पद है वो अपने पूर्व पद में प्लस वन करने पर प्राप्त हो रहा है। यहाँ पर अगर इसमें प्लस वन करें तो कितना आएगा? माइनस टू। माइनस टू में प्लस वन करें तो माइनस वन आएगा। और माइनस वन में प्लस वन करें तो जीरो आएगा। और जीरो में प्लस वन करें तो हमारा क्या आएगा? वन आएगा। इस प्रकार टू, थ्री, इस प्रकार हम लिख सकते हैं। अब क्या हमारी फोर्थ श्रेणी, थ्री, 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 थ्री। ठीक है। यहाँ पर भी देखें तो जो हमारा अगला पद है वो अपने पूर्व पद में प्लस जीरो करने पर प्राप्त हो रहा है। कितना? प्लस जीरो करने पर प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार हम इसका अगला पद भी प्लस जीरो करेंगे, थ्री। थ्री में प्लस जीरो करेंगे, थ्री। इस प्रकार हम आगे कर सकते हैं। अब क्या है? माइनस वन पॉइंट जीरो, कॉमा, माइनस वन पॉइंट फाइव, कॉमा, माइनस टू पॉइंट जीरो, कॉमा, माइनस टू पॉइंट फाइव। यहाँ पर भी क्या है, जो अगला पद है अपने पूर्व पद में माइनस जीरो पॉइंट फाइव प्लस करने पर, माइनस जीरो पॉइंट फाइव प्लस करने पर प्राप्त हो रहा है, जोड़ने पर। तो यहाँ पर वन पॉइंट फाइव में जीरो पॉइंट फाइव करेंगे दो हो जाएगा। ठीक है। दो पॉइंट इसमें जीरो पॉइंट फाइव करेंगे टू पॉइंट फाइव हो जाएगा। टू पॉइंट फाइव में माइनस जीरो पॉइंट दो फाइव ऐड करेंगे, सॉरी जीरो पॉइंट फाइव ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? तीन पॉइंट जीरो हो जाएगा माइनस का। ठीक है। तो इस प्रकार की हमारी ये श्रेणियाँ हैं। और जिसमें जितने भी ये संख्या दे रखी है एक एक कहलाती है, सभी पद कहलाते हैं। हम पहले भी बता चुके हैं आपको। अब क्या है, हम और ये इस प्रकार जो संख्या हम ऐड कर रहे हैं पूर्व पद में, यही इसको एक अन्य नाम भी दिया गया है, जैसे हम क्या बोलते हैं? सारवंतर कहते हैं। क्या कहते हैं हम? सारवंतर। तो हम यहाँ पर समांतर श्रेणी की परिभाषा को पढ़ते हैं। एक समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद अपने पहले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। अर्थात जो हमारी समांतर श्रेणी है, अगर यहाँ पर देखा तो एक क्या निश्चित संख्या जोड़ी है? प्लस वन। हर पद में हमारे क्या एक वही निश्चित संख्या जोड़नी चाहिए। तो अतः एक समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पहले पद के अतिरिक्त अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। यह निश्चित संख्या ही क्या होती है? एपी का सारवंतर कहलाती है। अर्थात जिस संख्या को हम ऐड करते हैं वो संख्या एक अलग नाम दिया गया है, जिसे हम बोलते हैं क्या? हम सारवंतर। क्या बोलते हैं? सार अंतर। और सारवंतर को हम डी से प्रदर्शित करते हैं। तो डी क्या हमारा, ये क्या हमारा एक निश्चित संख्या होती है। ये क्या होता है? निश्चित संख्या होती है जिसे हम जोड़ा जाता है। तो यही क्या कहलाता है? इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। कॉमन
डिफरेंस कहते हैं। ठीक है। यह सारवंतर धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। अर्थात इसकी वैल्यू यहाँ पर क्या हमारा वन है सारवंतर, इसका धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, और क्या हो सकता है हमारा शून्य भी हो सकता है। ठीक। और इस प्रत्येक श्रेणी के जो पद हैं, अब क्या मैं एक श्रेणी लेता हूँ, जैसे 1 2 3 4, ये क्या हमारी एपी है। अर्थमेटिक्स के बारे में आप पढ़ चुके हैं। तो इसका जो प्रथम पहली संख्या है वो क्या प्रथम पद कहलाती है, हर श्रेणी का प्रथम पद कहलाता है, जिसे ए से प्रदर्शित करते हैं हम। ए बराबर ए, ठीक है। और सारवंतर को हम किससे कहते हैं, डी से, अर्थात कॉमन डिफरेंस। तो अब क्या हम एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाएंगे कि इस सारवंतर और प्रथम पद कैसे निकालते हैं किसी भी श्रेणी का। जैसा कि स्क्रीन पर दिया गया है एग्जाम्पल नंबर 1, एपी में 3/2, 1/2, 1/2 -1/2, -3/2 के लिए प्रथम पद और सारवंतर ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या इसका पहले प्रथम पद निकालना है, क्या निकालना है, प्रथम पद। प्रथम पद क्या होता है हमारा, ए। ए क्या होता है हमारा, किसी भी नंबर की प्रथम जो संख्या होती है वही क्या प्रथम पद होती है। ठीक है, इस प्रकार इसका प्रथम पद तो ये होगा। अब सारवंतर, सारवंतर क्या होता है, डी। और डी का क्या फॉर्मूला होता है, हम जो पिछले वाले टर्म से अपने जो पिछले वाले टर्म है उसे घटा देते हैं। अर्थात ये क्या हमारा, हम यहाँ पर इसको नाम दे सकते हैं, ए वन है, ए टू टर्म है, ए थ्री संख्या है, ए फोर पद है। ठीक है, डॉट डॉट करके इसी प्रकार आगे कर सकते हैं। तो हमारा डी निकलता है हमारे पिछले पद से अपना पूर्व पद घटाने पर। तो ए टू कितना, 1/2 हमारा, -3/2। इन दोनों का एलसीएम लोग कितना आएगा, 2। तो ये आएगा 1 - 3। तो यहाँ से आएगी संख्या कितनी, माइनस के 2/2, अर्थात कितना है, माइनस के 1। ठीक है, इस प्रकार ये क्या होगा, सारवंतर। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।